हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेसन ऑफ सीपीए मास्टर क्लास बाय राजदीप देब्रॉय। और दोस्तों, इस वीडियो लेसन के साथ इस कोर्स का केस स्टडी का जो पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव कैंपेन किस तरीके से सेटअप किया जाता है बिंग एड्स में वो सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पास्ट के वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि इस कोर्स में आप लोगों को दो अलग अलग केस स्टडीज देखने को मिलेगा। एक में मैं आप लोगों को इनबॉक्स डॉलर्स का जो ऑफर है, सर्वे ऑफर है, उसे लैंडिंग पेज बना के किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, कैंपेन सेटअप किया जाता है लैंडिंग पेज के साथ, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और दूसरा जो केस स्टडी होगा वहां पे मैं एक और दूसरे सर्वे ऑफर को पिक करूंगा जिसको मैं डायरेक्ट लिंकिंग मेथड के थ्रू प्रमोट करूंगा। तो आज के इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को लैंडिंग पेज वाला सिस्टम बताऊंगा, किस तरीके से लैंडिंग पेज के साथ आप लोगों को कैंपेन सेटअप करना है। नाउ पास्ट के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से लैंडिंग पेज बनाया जाता है, साथ ही साथ किस तरीके से ट्रैकिंग सेटअप किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ ये समझाता हूँ, ये बताता हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरीके से बिंग एड्स में आप लोगों को सीपीए मार्केटिंग के लिए एक कैंपेन सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने बिंग एड्स के डैशबोर्ड को ओपन कर रखा है। जस्ट मुझे यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना है। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ मेरे बिंग एड्स अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अपने बिंग एड्स अकाउंट में जो है वो लॉगिन कर लिया है। अभी मेरा जो सबसे पहला काम है वो है इस एड अकाउंट में मुझे पैसे लोड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैंने अकाउंट क्रिएशन के वीडियो लेसन में आप लोगों को दो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी बता के दिया है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे पैसे लोड करता हूँ। उसके लिए मैं ऊपर यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन है उस पर क्लिक करूंगा और बिलिंग एंड पेमेंट्स में इस तरीके से क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो कार्ड डिटेल्स है वो ऑलरेडी देखिए आ चुका है। मैंने ऑलरेडी लिंक कराया हुआ है। लिंक करना बहुत ही आसान है दोस्तों। जब कभी भी आप पहली बार अकाउंट बनाओगे तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करोगे, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो मेरा ऑलरेडी एडेड है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे ऐड फंड्स का जो बटन है उस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कस्टम पेमेंट में मैं क्लिक करूंगा। ओके, और कस्टम पेमेंट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं 5000 INR ओके 5000 रुपए इंडियन करेंसी में अभी लोड करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है वो 5000 दे दिया है और देने के बाद दोस्तों ये देखिए पे नाउ का एक बटन है, उस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा। तो दोस्तों मेरे एड अकाउंट में पैसे लोड हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए बैलेंस ऐड हो चुका है 4237 रुपए। नाउ यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हो कि मैंने तो यहाँ पे 5000 रुपीज ऐड किया है पर यहाँ पे पूरा का पूरा 5000 क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जीएसटी चार्जेस भी कटता है। ओके, जीएसटी चार्जेस कटने के बाद ये अमाउंट जो है वो लोड हुआ है। ये देखिए मैंने 5000 का ही पेमेंट किया है। ओके, 5000 का पेमेंट करने के बाद जीएसटी चार्जेस कट के यहाँ पे ये बैलेंस जो है वो आया है। ओके, तो चलिए अभी मैं फिर से मेरे डैशबोर्ड में चलता हूँ और डैशबोर्ड में जाने के बाद आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से एक कैंपेन सेटअप किया जाता है। तो ये आ चुका हूँ मैं बिंग एड्स के डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्तों ऊपर देखिए यहाँ पे कैंपेन्स लिखा हुआ एक बटन है। ये देखिए कैंपेन्स लिखा हुआ, तो इसी में आप लोगों को सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे देखिए ऊपर कैंपेन्स लिखा हुआ एक और बटन है। तो इसी बटन में आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए नीचे ग्रीन कलर में क्रिएट कैंपेन लिखा हुआ एक बटन है। तो इस पे आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। आप लोगों को एक ही ऑप्शन चूज करना है। ये देखिए विजिट टू माई वेबसाइट। ओके, इसे ही आपको चूज करना है और बाकी किसी को चूज नहीं करना है। तो चलिए विजिट टू माई वेबसाइट में मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैंपेन नेम आएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कैंपेन का नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे इनबॉक्स डॉलर्स को प्रमोट करूंगा तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा इनबॉक्स डॉलर्स। ओके, DOLLARS। ये आप जस्ट याद रखो, आपको समझ में आए। ओके, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारे कैंपेन लॉन्च करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा कैंपेन है। तो उस हिसाब से आप बेसिकली यहाँ पे नाम सेलेक्ट करोगे। ओके दोस्तों, मैंने जस्ट यहाँ पे दिया है इनबॉक्स डॉलर्स मैक्स बाउंटी। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सेम ही देना है। ओके, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैंपेन बजट। नाउ यहाँ पे जब बजट सेटअप की बात आती है दोस्तों तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें डेली बजट कितना रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता के देता हूँ, मिनिमम आप लोगों को 500 रुपीज रखना ही है डेली बजट। ओके, उससे कम का नहीं चलेगा। ओके, 500 रखना ही है डेली बजट। ऊपर तो आप अनलिमिटेड जा सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन 500 इज मिनिमम। उससे नीचे अगर आप दोगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके, क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि आपका रीच कम हो जाएगा उस केस में। ओके, तो आप लोगों को ऑप्टिमाइज करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा टाइम आप लोगों को जो है वो कैंपेन को टेस्ट में रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात?
ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं अगले आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए रख देता हूँ 500 रुपीज़। नाउ यहाँ पे 500 रुपीज़ आप दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि डेली के डेली आपका 500 रुपये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मे भी किसी दिन आपका 200 रुपये स्पेंड होगा, किसी दिन आपका 300 रुपये स्पेंड होगा, किसी दिन आपका 400 रुपये भी स्पेंड हो सकता है। तो 500 पूरा का पूरा डेली बेसिस पे स्पेंड नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोकेशन, वेयर डू यू वांट योर एड्स टू अपीयर। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग वही कंट्री चूज करोगे जिस कंट्री के लिए वो ऑफर है। ओके, तो मेरा जो ये इनबॉक्स डॉलर्स का ऑफर है वो यूएस के लिए है। तो मैं यहाँ पे लेट मी चूज स्पेसिफिक लोकेशंस में क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और टाइप करने के बाद दोस्तों ये जो सर्च का आइकन है इस पे मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स आ चुका है, कंट्री रीजन। तो ये जो टारगेट लिखा हुआ बटन है इसमें मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। अगर आपका ऑफर किसी और कंट्री के लिए है, फॉर एन एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम के लिए है, तो आप लोग यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिख के सर्च करोगे। ओके, समझ में आ रही है बात। उसके बाद आप लोग नीचे जाओगे और यहाँ पे देखिए दो अलग अलग ऑप्शन है, पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन और दूसरा है पीपल सर्चिंग फॉर और व्यूइंग पेजेस अबाउट योर टारगेटेड लोकेशन। तो ये जो दूसरा वाला बटन है ना, इसको आपको अनटिक कर देना है, पहले वाले बटन को टिक करके रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस आएंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देना है और आप लोगों को सेव एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे योर वेबसाइट पूछेगा, तो इसको आप अभी के लिए ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसको अभी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अभी बात आती है कीवर्ड्स की। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को अलग अलग कीवर्ड्स पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एड ग्रुप नेम है और साथ ही साथ कीवर्ड्स है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट के कीवर्ड रिसर्च के वीडियो में बताया था कि हम लोग 4 अलग अलग तरीके से जो है वो कीवर्ड रिसर्च करेंगे, विच मीन्स हम लोग यहाँ पे 4 अलग अलग एड ग्रुप क्रिएट करेंगे अलग अलग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने सारे कीवर्ड्स को, जो लास्ट कीवर्ड रिसर्च वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मेथड बताया था, उस मेथड का इस्तेमाल करके मैंने 4 अलग अलग सेक्शन बनाया है। तो इसी तरीके से बेसिकली आप लोगों को सेक्शन बनाना है। ना इस सेक्शन को आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे गूगल का जो स्प्रेडशीट है उसका इस्तेमाल करके बनाया है। दोनों में ही प्रोसेस सेम है। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से जो है इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये देखिए बिंग कीवर्ड्स, जो मैंने बिंग का टूल इस्तेमाल करके कीवर्ड फाइंड किया उनको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद गूगल कीवर्ड्स, उसके नीचे जो गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का इस्तेमाल करके कीवर्ड फाइंड किया वो यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद जो ABC मेथड था उसके जरिए जो कीवर्ड्स मैंने फाइंड आउट किए वो यहाँ पे पेस्ट किए। उसके बाद जो सर्च रिजल्ट में जो एक टूल का नाम मैंने आप लोगों को बताया था कीवर्ड्स एवरीवेयर, जिसकी मदद से हम लोग सर्च करके रिलेटेड कीवर्ड्स को कॉपी किए और पेस्ट किए थे, तो वो सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। नाउ यहाँ पे 1000 से ज़्यादा कीवर्ड्स है दोस्तों। तो आप लोग एक सवाल पूछ सकते हो कि कितने कीवर्ड्स ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का ऑफर प्रमोट कर रहे हो, साथ ही साथ आप कितने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर पा रहे हो। ओके, इन मेथड्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि मैंने जब कीवर्ड रिसर्च किया, जो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट किया है। तो उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे इरेलेवेंट कीवर्ड्स भी थे। इरेलेवेंट कीवर्ड्स के बारे में मैंने आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च वीडियो में बताया हुआ है। तो उन कीवर्ड्स को मैंने डिलीट किया, मैन्युअली डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 100 से ज़्यादा था उन्हीं को मैंने पिक किया है। ओके, मैंने जब कीवर्ड्स निकाला था तो लगभग 5 से 6000 कीवर्ड्स थे। तो वहाँ से मैंने कुछ कीवर्ड्स को डिलीट किया और डिलीट करने के बाद जो एकदम रिलेवेंट कीवर्ड है, साथ ही साथ जिनका सर्च वॉल्यूम 100 से ज़्यादा है, उन्हीं को मैंने पिक किया है। नाउ सर्च वॉल्यूम आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिंग कीवर्ड टूल और गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करके ही पता लगा सकते हो। ABC मेथड और जो स्पेसिफिक सर्च कीवर्ड मेथड है उसमें आप लोगों को सर्च वॉल्यूम पता नहीं लगेगा। तो वहाँ पे जो जो रिलेवेंट कीवर्ड है उन्हीं को आपको पिक करना है। ओके दोस्तों, बस आपको रिलेवेंसी में जाना है, इरेलेवेंट कीवर्ड को आपको जो है वो पिक नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग मेथड से मैंने कीवर्ड फाइंड आउट किया है। तो 4 अलग अलग एड ग्रुप मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। चलिए मैं एड ग्रुप क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। तो मैं फिर से जाऊँगा दोस्तों बिंग एड्स में। ओके, और यहाँ पे देखिए एड ग्रुप नेम है, तो मैं यहाँ पे पहला नाम दूंगा बिंग कीवर्ड। ओके, बिंग कीवर्ड। और इस बॉक्स में ये जो एंटर कीवर्ड्स लिखा हुआ बॉक्स है, यहाँ पे मैं बिंग से जो कीवर्ड फाइंड आउट किया हो बेसिकली उन सभी को इस तरीके से कॉपी करूंगा। ये देखिए, ओके, यहाँ पे लगभग 300 कीवर्ड्स है, बिंग कीवर्ड टूल का इस्तेमाल करके मैंने फाइंड आउट किया है। तो इन सभी को एक ऐड ग्रुप में मैं रखूंगा। ओके, चलिए मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C करके मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे वापस जाके
इस सेक्शन में इन सभी कीवर्ड्स को पेस्ट कर दूंगा। नाउ जैसे ही आप लोग कीवर्ड को पेस्ट करोगे, या ये जो सेक्शन है दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोगों को और भी सजेस्टेड कीवर्ड दिखाएगा, ओके, ऐड ग्रुप के साथ। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं है। मैंने जो आप लोगों को मेथड बताया है वही सफिशियंट है, ओके। तो एक ऐड ग्रुप हमने बना लिया है विथ कीवर्ड्स, ओके। अभी हम दूसरा ऐड ग्रुप बनाएंगे। तो दूसरे ऐड ग्रुप को बनाने के लिए दोस्तों ये देखिए ऐड न्यू ऐड ग्रुप का बटन है, इस पर हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे और ये वाला जो ऐड ग्रुप होगा ये होगा गूगल कीवर्ड्स के लिए, GOOGLEKEYWORDS, ओके, या फिर कीवर्ड, गूगल कीवर्ड। तो चलिए गूगल से जो मैंने कीवर्ड फाइंड आउट किया है उन सभी कीवर्ड्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इस वाले ऐड ग्रुप में मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा इसको जो है वो कॉपी करूँगा। यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास जो है वो कीवर्ड्स होंगे मेरे ख्याल से, ओके। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरी तरीके से। काफ़ी सारे कीवर्ड्स है दोस्तों, ओके। तो जैसे जैसे मैंने आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करके बताया है वैसे ही आप लोगों को करना है। Ctrl+C किया मैंने और मैं वापस से जाऊँगा इस ऐड ग्रुप में और यहाँ पे एंटर कीवर्ड वाले बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा सारे कीवर्ड्स को, ओके। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया है, 1000 से ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड्स है, ओके। तो एक बॉक्स में आप लोग जो है वो 1000 से ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं रख सकते। तो अगर ऐसा आप लोगों को दिखाए तो आप लोग एक और जो है वो ऐड ग्रुप बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। क्योंकि एक बॉक्स में उनका एक लिमिट है कि आप 1000 से ज़्यादा जो है वो कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके। ये बेसिकली लिमिट है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कितने कीवर्ड्स है इन टोटल, ओके, 1048। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ओके। ये सेव नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको भी फेस करना पड़ सकता है काफ़ी बार, तो मैं आप लोगों को बता के दे रहा हूँ दोस्तों, ओके। ऐसा ही आपको करना है। अगर 1000 से ज़्यादा होगा तो जो है यहाँ पे वो ऐड नहीं होगा। ये देखिए अभी जो है वो रेड जो वार्निंग आ रहा था वो हट चुका है क्योंकि यहाँ पे 1000 से कम है अभी। तो चलिए गूगल कीवर्ड का भी हो चुका है। अभी मैं एक और ऐड ग्रुप बनाऊंगा ABC मेथड के लिए, ओके। ABC मेथड से जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू ऐड ग्रुप में क्लिक कर चुका हूँ और यहाँ पे टाइप करूँगा ABC कीवर्ड, ओके, ABC कीवर्ड। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। नाउ यहाँ पे जो मैं नाम दे रहा हूँ दोस्तों, ये जस्ट मुझे समझ में आए कि कौन सा ऐड ग्रुप, कौन से कीवर्ड मैंने पेस्ट किया है कौन से ऐड ग्रुप में, इसलिए मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ओके। जस्ट आपको समझ आए बाद में वैसा नाम आपको चूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा नाम चूज़ कर दिया और बाद में आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन से ऐड ग्रुप में आपने कौन से कीवर्ड्स को पेस्ट किया है। तो जस्ट आपको समझ में आए उस हिसाब से आप लोग जो है वो नाम सेलेक्ट करना। तो देखिए तीसरा वाला भी हो चुका है। अभी मैं चौथा यहाँ पे ऐड ग्रुप बनाऊंगा जो होगा सर्च कीवर्ड का, ओके, SEARCH, सर्च कीवर्ड, ओके, सर्च कीवर्ड। तो चलिए सर्च किए गए सारे कीवर्ड्स को मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, ओके। ये देखिए सर्च कीवर्ड्स है, तो मैं यहाँ से जो है वो कॉपी करूँगा Ctrl+C करके और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमारे सारे पेस्ट करने के बाद दोस्तों सारे ऐड ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ये देखिए सेव एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और नया पेज जो है वो आ चुका है। नाउ ये बेसिकली है क्रिएटिव का पेज, ओके। यहाँ पे आप लोगों को क्रिएटिव बनाना है, ऐड कॉपीज बनाना है। तो ऐड कॉपीज किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को bing.com जो बिंग का सर्च इंजन है उसमें आ जाना है। नाउ यहाँ पे आने से पहले आपको एक चीज़ करना है, आपको USA का VPN कनेक्ट करना है। ये देखिए मैंने USA का VPN जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट करके हुए रखा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कनेक्टेड है। ये एक फ्री VPN टूल है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट फाइल में दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पे जिस भी कंट्री का वो ऑफर है जहाँ पे आप रन करने वाले हो, अभी मैं इस ऑफर को USA में रन करने वाला हूँ, तो मैंने इसलिए USA को कनेक्ट किया हुआ है, ओके। तो मेरा जो ऑफर है वो सर्वे निच के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे बिंग सर्च इंजन में आके टाइप करूँगा पेड सर्विस, ओके। पेड सर्विस जैसे ही टाइप करूँगा सबसे ऊपर ये देखिए ऐड आए हैं। ये देखिए एक ऐड है, ये देखिए एक ऐड है, एडी ऐड लिखा हुआ है, ये ऐड होता है, ओके। ये देखिए एक ऐड है। नाउ ये जो जितने भी एड्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना दोस्तों, इसी को PPC कैंपेन बोलते हैं। यही ऐड आप लोग बिंग के थ्रू लगाने वाले हो, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ बेसिकली। नाउ ये जो जितने भी एड्स यहाँ पे आए हैं ये सारे के सारे CPA मार्केटिंग के ऐड है, ओके। ये सारे के सारे CPA मार्केटिंग के ऐड है।
तो इस तरीके से आपको क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। नाउ क्रिएटिव बनाने के लिए आप दो चीज़ों का अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप स्पाई टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नाउ जितने भी स्पाई टूल होते हैं उनके हेल्प से आप बेसिकली दूसरों के ऐड कॉपीज को फाइंड आउट कर सकते हो और देख के आइडिया लेके वैसे ऐड कॉपीज बना सकते हो। ओके दोस्तों, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो स्पाई टूल होता है ये पेड टूल होता है और बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। ओके, 400 से लेके $500 तक का एक स्पाई टूल आता है। मैं पहले स्पाई टूल इस्तेमाल करता था लेकिन अब करना मैंने छोड़ दिया है। ओके, क्योंकि मैं अभी जो टेक्निक फॉलो करता हूँ उसी से मेरा हो जाता है, तो बेकार में $400-500 एक स्पाई टूल में खर्च करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ओके, तो मैं जो टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ वही टेक्निक मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो वो टेक्निक क्या है दोस्तों, क्रिएटिव आप खुद से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ये जो चीज़ें इन लोगों ने लिखा हुआ है वैसे ही आप लोगों को लिखना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सीपीए मार्केटिंग में लोग कहते हैं, बड़े बड़े सीपीए मार्केटर्स कहते हैं, जो चल रहा है उसी चीज़ को आपको करना है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप लॉस खा जाओगे। ओके, तो आप लोगों को स्पाई करना है, अलग अलग लोगों के ऐड क्रिएटिव को देखना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन से ऐड कॉपीज ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ओके, ये जो 1, 2, 3 रैंकिंग है ऐड के, उन टॉप 3 में किस टाइप के ऐड कॉपीज आ रहे हैं। ओके, उनको आपको देखना है और देख के उनसे आइडिया लेके बेसिकली वैसे ही आप लोगों को ऐड कॉपीज बनाना है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो चीज़ चल रहा है उसी को चलाओ, उसी से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने जाओगे तो आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ये सीपीए मार्केटिंग में बोला जाता है। ओके, तो इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप लोग स्पाई टूल का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि मैं पर्सनली भी अभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे मैनुअल स्पाइंग करता हूँ। मैनुअल स्पाइंग करने के लिए आप लोगों को वीपीएन कनेक्ट करना है और वीपीएन कनेक्ट करने के बाद बिंग के सर्च इंजन में आना है और आने के बाद जो भी आपका निच है, जो भी आपका ऑफर है, जैसे कि इस केस में मेरा इनबॉक्स डॉलर्स का ऑफर है, एक सर्वे ऑफर है, तो सर्वे रिलेटेड कोई भी एक कीवर्ड आप यहाँ पे टाइप करोगे। जैसे कि मैंने पेड सर्विस टाइप किया है। जैसे ही मैंने टाइप किया है, ये देखिए यूएस में जितने भी सीपीए मार्केटिंग के ऐड है रिलेटेड टू अलग अलग सर्वे ऑफर्स, वो सारे आ चुके हैं और इन्हें देख के मैं अपने ऐड कॉपीज को बना सकता हूँ। ये देखिए कितने सारे ऐड कॉपीज है, ये सारे के सारे ऐड लिखा हुआ जितना भी है वो सारे के सारे ऐड कॉपीज है। तो चलिए अभी मैं क्रिएटिव बनाता हूँ। तो क्रिएटिव बनाने के लिए मैं जाऊँगा सीधा कैंपेन में और यहाँ पे क्रिएट ऐड लिखा हुआ एक बटन है, इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड, इसी को आपको डिफॉल्ट में रहने देना है। फाइनल यूआरएल, ओके, ये जो फाइनल यूआरएल होगा दोस्तों, ये आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल होगा। ओके, तो मैं अपने लैंडिंग पेज को सबसे पहले ओपन कर लेता हूं, जो मैंने लैंडिंग पेज बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अपने लैंडिंग पेज को ओपन कर लिया है, जिस लैंडिंग पेज को मैंने पहले के वीडियो में बनाया था। ओके, ऐसे ही आप लोगों को भी ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये जो ब्राउजर का ऊपर ये देखिए सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके इस पूरे लैंडिंग पेज को कॉपी करना है, Ctrl+C करके। ओके, और कॉपी करने के बाद ये जो फाइनल यूआरएल लिखा हुआ है दोस्तों, इसके ठीक साइड में एक बॉक्स होगा, यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली आपके लैंडिंग पेज के यूआरएल को पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, पेस्ट हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे HTTPS सिलेक्टेड होना चाहिए। ओके, HTTPS हमेशा सिलेक्टेड होना चाहिए। कैसे HTTPS में कन्वर्ट करते हैं अपने वेबसाइट को, वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। नाउ यहाँ पे देखिए टाइटल पार्ट 1, टाइटल पार्ट 2 एंड टाइटल पार्ट 3। ओके, तो वो क्या चीज़ है मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके लिए मैं बिंग में जाऊँगा और ये देखिए ये बेसिकली टाइटल पार्ट 1 हो गया, उसके बाद ये टाइटल पार्ट 2 है और ये टाइटल पार्ट 3 है। तो इस तरीके से आप लोगों को 3 टाइटल देना है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो आइडियाज़ लेंगे। ओके, डायरेक्टली आपको कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी कर भी रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा बहुत सेंटेंसेस में जो है वो फेरबदल करना है, नहीं तो आपका जो ऐड है वो अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ से जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया लेता हूँ, जैसे कि अर्न कैश एट होम, ओके, टुडे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी जो है वो यूज़ करना है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्न रियल कैश एट होम। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप अपने टाइटल पार्ट्स को लिखोगे ना, तो हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटलाइज करना। ओके, उससे आपका ऐड जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो देखिए मैंने डायरेक्टली कॉपी नहीं किया है दोस्तों, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल किया है। मैंने यहाँ पे लिखा है अर्न रियल कैश एट होम और यहाँ पे ये जो ऐड था यहाँ पे देखिए अर्न कैश एट होम टुडे। ओके, आइडिया लिया है, आइडिया लेके मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया है। ओके, उसके बाद देखिए इसने लिखा है $300 ए डे कैश ऑनलाइन सर्विस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $300 कैश सर्विस। ओके, ये मैंने लिख दिया और टाइटल पार्ट 3 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
2020, दैट्स इट। इतना ही मैं लिखूंगा और ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बस थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ओके, ताकि लोग आपके ऐड को देख के क्लिक करें। बेसिकली क्रिएटिव का मतलब यही होता है कि आपका जो CTR है वो हाई होना चाहिए, क्लिक थ्रू रेट जिसे हम बोलते हैं वो हाई होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको जो है अपने ऐड कॉपी को बनाना पड़ेगा, ताकि लोग देखने के तुरंत बाद ही जो है इसमें क्लिक करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अर्न रियल कैश एट होम $300 कैश सर्विस 2020। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पाथ दिया हुआ है, तो इसको अगर आप ब्लैंक भी छोड़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। नाउ एक चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये जो माई सर्वे जंक्शन मेरा जो ऐड है इसके नीचे ये जो मेरा वेबसाइट आ रहा है, ये जो माई है ये कैपिटलाइज नहीं है, तो मैं इसको जो है वो कैपिटल लेटर कर देता हूँ तो और अच्छा दिखेगा। ये देखिए मैंने कैपिटलाइज कर दिया है। उसके बाद देखिए ऐड टेक्स्ट 1, ऐड टेक्स्ट 2, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, ओके। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो नीचे का है ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन है, ओके। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये दोनों बॉक्सेस में आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बॉक्स में भी टाइप करते हो तो वो सफिशिएंट है, बट यहाँ पे कुछ कैरेक्टर लिमिटेशंस होते हैं, उन कैरेक्टर लिमिटेशन के अंदर आपको बेसिकली टाइप करना है, उससे ज़्यादा आप टाइप नहीं कर सकते, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप कर लिया है। मैंने ज़्यादा कुछ टाइप नहीं किया है दोस्तों, थोड़ा बहुत ही मैंने टाइप किया है, इतना ही सफिशिएंट है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहले जो बॉक्स में मैंने टाइप किया है अर्न रियल कैश एट होम डूइंग पेड सर्विस ऑनलाइन, और दूसरे लाइन पे मैंने लिखा है नो इन्वेस्टमेंट वर्क फ्रॉम होम, ओके। अगर आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। जस्ट आपको इधर से आइडिया लेना है कि लोग क्या लिख रहे हैं, उस हिसाब से जो है आप आइडिया लेके आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को रीराइट कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखिए मोबाइल URL, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका मोबाइल वाला लैंडिंग पेज अलग बनाया हुआ है आपने, तब आपको यहाँ पे जो है वो अलग सा URL देना है। मेरे केस में ये जो मैंने लैंडिंग पेज बनाया है वही मेरा मोबाइल का लैंडिंग पेज भी है, ओके। मोबाइल में भी अगर ओपन होगा तो सेम तरीके से ही खुलेगा, तो इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। उसके बाद देखिए ऐड ट्रैकिंग ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली अपने क्लिक मैजिक का ट्रैकिंग URL जो है वो पेस्ट करना है। तो वो कैसे पेस्ट करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा क्लिक मैजिक में, और याद है मैंने आप लोगों को लास्ट के एक वीडियो में फनल क्रिएट करके दिखाया था। तो यहाँ पे 2 लिंक मैंने बनाया था एक ग्रुप के अंदर, ओके। तो 2 लिंक में से एक लिंक था एफिलिएट लिंक और दूसरा था लैंडिंग पेज का लिंक। तो आप लोगों को लैंडिंग पेज के लिंक में इस तरीके से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने एक पेज आएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो लिंक है इस पूरे लिंक को आपको कॉपी करना है, ओके। यही आपका ट्रैकिंग लिंक होगा। तो इसको मैं इधर से जो है वो कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड में जाऊंगा, ओके। और नोटपैड में जाने के बाद मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, और पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसके ठीक लास्ट में ये जो मैं कुछ कोड्स आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ओके। कर्ली ब्रेस कीवर्ड, कर्ली ब्रेस क्लोज हाइफन ऐड ID स्लैश क्वेरी स्ट्रिंग स्लैश ऐड ग्रुप, इस चीज़ को आपको जो है वो कॉपी करके इस ट्रैकिंग लिंक के एकदम लास्ट में पेस्ट कर देना है, ओके। ये चीज़ करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि यूज़र ने बेसिकली कौन सा कीवर्ड टाइप किया है, ओके, कौन सा ऐड ID जो है वो इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद कौन सा क्वेरी स्ट्रिंग है, सर्च इंजन में जाके जो यूज़र है उसने क्या चीज़ टाइप किया है, ओके। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा अगर आप इन कोड्स का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे ये जो लैंडिंग पेज है इसके लास्ट में मैं एक स्लैश दूंगा, स्लैश देना भी ज़रूरी है। तो ये जो कोड है दोस्तों ये आप लोगों को बेसिकली डॉक्यूमेंट फाइल में मिल जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी मैंने पेस्ट किया है, तो अभी इस पूरे लिंक को बेसिकली मैं यहाँ से जो है वो कॉपी करूँगा Ctrl+C करके। कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, विदाउट स्पेस होना चाहिए। चलिए मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पे ये जो ऐड URL ऑप्शन है दोस्तों इस पर मैं क्लिक करूँगा, और ये जो ट्रैकिंग टेम्पलेट है ये देखिए ट्रैकिंग टेम्पलेट लिखा हुआ है, इसके ठीक साइड में एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं इसको पेस्ट करूँगा इस तरीके से, ओके। और पेस्ट करने के बाद एक बार चेक कर लेना आप लोग कि कहीं पे कोई स्पेस वगैरह तो नहीं है। अगर स्पेस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये जो टेस्ट वाला बटन है उस पर क्लिक करके आप इस लिंक को टेस्ट भी कर सकते हो। चलिए मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, ओके। नाउ टेस्ट के बटन में क्लिक करने के बाद दोस्तों काफ़ी बार आप लोगों को ये एरर वाला मैसेज भी आ सकता है, जैसे कि मेरे सामने अभी आया है ट्रैकिंग कॉल अनसक्सेसफुल। अगर ऐसा मैसेज आए दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखिए लैंडिंग पेज ऑलरेडी फाउंड आ रहा है, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बेसिकली बिंग एड्स में एक प्रॉब्लम होता ही है, बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रैकिंग लिंक एकदम सही से काम कर रहा है, ओके। यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा भी लिखा आ सकता है लैंडिंग पेज नॉट फाउंड। अगर लैंडिंग पेज नॉट फाउंड भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप जस्ट यहाँ पे सेव कर देना इस तरीके से। ओके, देखिए मैंने सेव कर दिया है, तो एक ऐड कॉपी मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नाउ यहाँ पे आप हर एक ऐड ग्रुप के लिए मल्टीपल ऐड कॉपीज बना सकते हो। ओके, मिनिमम जो रिकमेंडेड है वो हर एक ऐड ग्रुप में आप लोगों को 3 अलग अलग ऐड कॉपीज बनाना ही है। अगर आप 3 से नीचे का बनाओगे, ओके, मान लो आपने यहाँ पे 1 बनाया या फिर 2 बनाया तो नहीं चलेगा। ओके, मिनिमम आपको 3 बनाना ही है। मैं जब कभी भी ऐड रन करता हूँ तो हर एक ऐड ग्रुप में मिनिमम मैं 3 ऐड कॉपीज रखता ही हूँ। ओके, 3 ऐड कॉपीज आपको रखना ही है, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए एक और ऐड कॉपी जो है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी ऐड करूँगा। ओके, ताकि मुझे दोबारा से टाइप ना करना पड़े, और इस एडिट वाले बटन में मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा तो देखिए ये ऑलरेडी आ चुका है जो मैंने पहले बनाया था। तो मुझे जस्ट यहाँ पे टाइटल पार्ट और डिस्क्रिप्शन को जो है वो डिलीट करके नए तौर पे बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा है, फर्स्ट टाइटल में लिखा है गेट पेड फॉर सर्विस, ये देखिए गेट पेड फॉर सर्विस। उसके बाद दूसरे टाइटल में लिखा है अर्न रियल कैश डेली, अर्न रियल कैश डेली। उसके बाद तीसरे टाइटल में लिखा है वर्क फ्रॉम होम, ये देखिए वर्क फ्रॉम होम। ओके, इस तरीके से आप लोगों को खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो है वो आइडियाज़ निकालना है। साथ ही साथ आप जो है वो जिस तरीके से मैंने मैनुअल स्पाइंग का बताया है, मैनुअल स्पाई करके भी आप यहाँ से जो है वो आइडियाज़ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, डायरेक्टली अगर आप कॉपी करोगे दोस्तों तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका जो ऐड है वो अप्रूव नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन में एक सेंटेंस यहाँ पे टाइप किया है, ये देखिए गेट $5 साइन अप रिवॉर्ड्स, क्योंकि ये जो ऑफर है, ऑफर में साइन अप बोनस मिल रहा है सभी को $5 के तौर पे। ओके, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया है, और यहाँ पे जो ट्रैकिंग लिंक है वो ऑलरेडी आ चुका है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, तो और कोई चेंज करने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे सेव कर दूंगा। ओके, सेव करने के बाद मैं एक और ऐड कॉपी यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 बनाने वाला हूँ। तो चलिए इस वाले को फिर से यहाँ पे कॉपी करता हूँ और एडिट वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा टेक सर्विस गेट पेड। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, ओके, एंड गेट पेड। उसके बाद दूसरे टाइटल में मैं लिखूँगा इजी एंड सिंपल सर्वे जॉब्स। ओके, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया है 2020। ओके, इतना ही सफिशिएंट है, और जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों मैं इसी को रहने दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं और ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहता अभी के लिए, और ट्रैकिंग तो ऑलरेडी आ ही चुका है, ट्रैकिंग लिंक। ओके, अभी मैं इस तरीके से सेव में क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेव में क्लिक करूंगा ये देखिए 3 ऐड कॉपीज़ मेरे रेडी हो चुके हैं। आप चाहो तो और भी ऐड कॉपीज़ बना सकते हो, जितना ज़्यादा बनाओगे एक्चुअली उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अभी जो है वो हमारा कैंपेन टेस्टिंग फेज में जाएगा। ओके, अभी हम लोग रियल कैंपेन नहीं बना रहे, टेस्टिंग में जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रैकिंग टूल से जो है, जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है क्लिक मैजिक, उससे हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्ट करके जो है विनिंग कीवर्ड्स निकाल के एक अलग से कैंपेन बनाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन वाले वीडियो में वो चीज़ आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके, मैंने यहाँ पे आप लोगों को 3 मिनिमम बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 ही देना है। जितना ज़्यादा हो सके 10, 20, 25 लोग तो 50-50 यहाँ पे ऐड कॉपीज़ बनाते हैं, मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो जितना ज़्यादा आप ऐड कॉपीज़ बनाओगे ना, जितना ज़्यादा टेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी देखिए एक ऐड ग्रुप के लिए हो चुका है। नाउ ये जो 3 ऐड कॉपीज़ मैंने बनाया है, यही 3 ऐड कॉपीज़ को मैं बाकी के ऐड ग्रुप में भी जो है वो कॉपी कर दूंगा। ये देखिए इस तरीके से कॉपी टू ऑल अदर ऐड ग्रुप्स। ओके, उसके बाद इसको भी कॉपी टू ऑल अदर ऐड ग्रुप्स, उसके बाद इसको भी कॉपी टू ऑल अदर ऐड ग्रुप्स। तो ये सारे ऐड ग्रुप में जो है वो आ चुका है। आने के बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे आना है इस तरीके से, और कुछ आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेव एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को बिडिंग करना है। ओके, कि पर क्लिक के ऊपर आप कितना पैसा दोगे, ओके, बिंग को। ओके, ताकि आपका ऐड जो है वो शो हो सके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस बिडिंग वाले सेक्शन में आके कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत ही ईजी वे बता के दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को बिडिंग करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो बिड स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये जो मैनुअल यूज बिड आई सेट है उसे सिलेक्ट करना है। ओके, मैनुअल बिडिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे जब कभी भी आप टेस्टिंग फेज में जाओगे तो आप लोग जब कभी भी ऑफर के लिए बिडिंग करोगे, ओके, बिडिंग में हमेशा 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के बीच में ही रखना जब आपका कैंपेन टेस्टिंग फेज में है। ओके, उससे ज़्यादा आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाद में आप इसे चेंज कर सकते हो, एनी टाइम यू कैन चेंज इट। तो चलिए मैं यहाँ पे 30 रुपीज़ देता हूँ अभी के लिए। ओके, पर क्लिक के हिसाब से। नाउ यहाँ पे जो भी आप बिड बेसिकली दोगे 30 रुपीज़ जैसे कि मैं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पर क्लिक के ऊपर मेरे को 30 रुपीज़ ही स्पेंड करना है। ओके,
इससे कम ही हमेशा होता है, 20 रुपये 25 रुपये, ओके। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो चार्ज किया जाएगा। नाउ यहाँ पे 20 से लेके 30 रुपये के बीच ही आपको रखना है इनिशियल स्टेज में, ओके। बाद में आप जब ऑप्टिमाइज वगैरह करोगे तब आप इसे बढ़ाओगे, और कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आप लोगों को बता के दूंगा, ओके। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाई चांस मान लो मैंने यहाँ पे 30 रुपीज़ दिया है, 30 रुपीज़ देने के बाद 2-3 दिन स्पेंड होने के बाद अगर मेरे ऐड में कोई भी क्लिक ना आए, कोई भी इंप्रेशन ना आए, इसका मतलब ये है कि मैंने जो कीवर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं दोस्तों, उनमें बिडिंग और ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे, ओके। 30 रुपीज़ जो है वो एनफ नहीं है, ओके, काफ़ी कम हो गया है, इसलिए जो है वो मेरे एड्स शो नहीं हो रहे, इंप्रेशन नहीं आ रहा है और क्लिक भी नहीं आ रहा है। तो उस केस में आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देना है। नाउ कितना आपको बढ़ाना है, आपको 5 रुपये करके बढ़ाना है हमेशा। जैसे कि ये 30 है, अगर मुझे इंप्रेशन ना आए 2-3 दिन बीतने के बाद तो मैं यहाँ पे 35 करूँगा, उसके बाद देखूंगा मुझे कितना इंप्रेशन आ रहा है। अगर उसमें भी इंप्रेशन कम आ रहा है या फिर ना के बराबर आ रहा है तो मैं यहाँ पे और 5 रुपये बढ़ाऊंगा। इस तरीके से आप लोगों को 5-5 रुपये करके बढ़ाना है, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आप लोगों को एक साथ जंप करके 100 रुपीज़ तक नहीं पहुँचना है, ओके। ऐसा करोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे। तो चलिए, मैंने बिडिंग चारों बेसिकली एड ग्रुप के लिए कर दिया है, 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस कैंपेन सेटिंग, इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो एड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखिए अदर सेटिंग के नीचे ऐड डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिंग, AOL एंड याहू सर्च, इसी में आपको जो है वो सिलेक्ट करना है इस तरीके से। ये चीज़ भूलना मत, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ओके। इसी को आपको सिलेक्ट करना है, ये जो सेकंड ऑप्शन है, ओके। उसके बाद दोस्तों ये जो सेव लिखा हुआ बटन है, इस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक कर देना है। ये देखिए मेरा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो चुका है और अभी मेरा कैंपेन रिव्यू में चला गया है, ओके। तो जैसे ही आप लोगों का अभी रिव्यू में जाए तो आपको क्या करना है, ये देखिए मेरा कैंपेन आ चुका है, ओके। इस कैंपेन को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये जो एडिट लिखा हुआ बटन है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है और कैंपेन को पॉज कर देना है, क्योंकि अभी हम कैंपेन में बेसिकली और थोड़ा बहुत एडिट करेंगे, ओके। जो मेन चीज़ है, सीक्रेट चीज़ है, अभी मैं आप लोगों के साथ रिवील करूंगा, ओके। जो चीज़ ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को एक टूल डाउनलोड करना है, ओके। एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है बिंग एड्स एडिटर, ओके। ये चीज़ अगर आप गूगल में जाके टाइप करोगे तो आप लोगों को सबसे पहला लिंक यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग एडिटर। इसमें आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स एडिटर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। 117 MB का शायद फाइल है ये, ओके। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके हुए रखा है। ये देखिए ये इस तरीके से खुलेगा। अगर आप नीचे आओगे तो अगर आपके पास विंडोज़ वाला कंप्यूटर है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे विंडोज़ डाउनलोड में क्लिक करके आप डाउनलोड करोगे। और अगर आप मैक का यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो है वो मैक डाउनलोड है, ओके। 117 MB का फाइल है, तो इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद कैसा आएगा, कैसा दिखाएगा, मैं आप लोगों को ये देखिए जैसे आप लोग डाउनलोड और इंस्टॉल कर दोगे, ये बेसिकली आइकन है उसका, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग एडिटर। तो इसको आपको जो है वो सबसे पहले क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस टाइप से ओपन होता है, ओके। आपको जो है वो ओके में क्लिक करना है, ओके। ओके में क्लिक करने के बाद इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ओके। अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऊपर अकाउंट लिखा हुआ एक बटन है, इस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे और ऐड अकाउंट वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करोगे, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना बिंग ऐड का जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसी का इस्तेमाल करके लॉगिन करना है। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से आपके सामने पेज आएगा। तो आपको बस अपने ऐड अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है उसे सिलेक्ट कर लेना है और ओके के बटन में इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों ये देखिए ऑल कैंपेन सिलेक्टेड होना चाहिए, ओके, और एवरीथिंग सिलेक्टेड होना चाहिए। तो आप लोगों को ओके के बटन में इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये सिंक्रोनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 100% होते ही जो है वो आपका जो बिंग ऐड का डैशबोर्ड है, जो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो इस सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा, ओके। इस वाले सॉफ्टवेयर में वो चीज़ ओपन हो जाएगा। तो चलिए एक बार लोड हो जाने देते हैं, ओके, पूरी तरीके से। ये देखिए लोड हो चुका है। मैं इसको क्लोज करूँगा और क्लोज करने के बाद दोस्तों ये देखिए ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है ये डैशबोर्ड। नाउ यहाँ पे हम लोग अपने ऐड को, जो भी कैंपेन हमने यहाँ पे सेटअप किया है उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करेंगे। जैसे कि हम मेल, फीमेल और एज ग्रुप जो है उसे टारगेट करेंगे, ओके। अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे यहाँ पे। वो चीज़ हम लोग जो है इस वेबसाइट में जाके नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इस बिंग एड्स एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले मैक्सिमाइज करता हूँ इस तरीके से। और ये देखिए इनबॉक्स डॉलर्स का जो मैंने अभी बनाया है इसको मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा, ओके।
ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। और ये जो इनबॉक्स डॉलर्स का अभी मैंने मैक्स बाउंटी का कैंपेन सेटअप किया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये देखिए आ चुका है नाम। इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये जो ऐड ग्रुप लिखा हुआ है ये देखिए नीचे। ओके, ऐड ग्रुप में आप लोगों को क्लिक करना है। तो चारों के चारों ऐड ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी मैं ये जो फोल्डर वाला आइकन है ये देखिए, मैं माउस कर्सर को मूव कर रहा हूँ, इस पर इस तरीके से क्लिक करूंगा और सबसे पहले ये जो ABC कीवर्ड्स है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो मैं माउस कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करके इसको कॉपी करूंगा। ओके, और कॉपी करने के बाद दोस्तों इसके 10 अलग अलग कॉपीज बनाऊंगा। चलिए मैं एक एक करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला स्पेस है यहाँ पे मैं Ctrl+V करूंगा इस तरीके से। ओके, तो एक कॉपी हुआ, ये देखिए 2 हो चुके हैं। उसके बाद मैं तीसरे वाले को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। दिस इज नंबर 4, उसके बाद नंबर 5, उसके बाद नंबर 6, उसके बाद नंबर 7, उसके बाद नंबर 8, उसके बाद नंबर 9, उसके बाद नंबर 10। तो चलिए एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 अलग अलग जो है इसकी कॉपीज हमने बनाई है एक ऐड ग्रुप का, ABC कीवर्ड का। उसी टाइप से आप लोगों को बाकियों का भी करना है, लेकिन एक एक करके करना है। कैसे करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करूँगा और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे ऐड ग्रुप को मेंशन किया हुआ है, जैसे कि मेल 18 से लेके 24 साल, मेल 25 से लेके 34 साल, मेल 35 से लेके 49 साल, मेल 50 से लेके 64 साल, मेल 65+। ओके, उसी तरीके से फीमेल का भी है। तो सबसे पहले हम लोग मेल का करेंगे। ओके, Ctrl+C मैं यहाँ से करूँगा 18 to 24 और ABC कीवर्ड के बाद में यहाँ पे लिखूँगा, बेसिकली पेस्ट करूँगा मेल 18 to 24। ओके, उसके बाद इस दूसरे वाले को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेल 25 to 34 को इस तरीके से Ctrl+C करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उसके बाद तीसरे वाले में इस तरीके से क्लिक करूँगा। इस चीज़ में टाइम लगेगा दोस्तों। ओके, बड़े ध्यानपूर्वक यहाँ पे आपको करना है, अगर आप गलती करोगे तो नहीं चलेगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से 50 to 64 का करूँगा मेल का। ओके, Ctrl+C और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बेसिकली Ctrl+V कर दूंगा। ये देखिए, उसके बाद एक और बाकी है मेल का 65+। नाउ जब भी आप 65+ यहाँ पे लिखोगे तो P लिखना। ओके, प्लस का सिंबल अगर आप दोगे तो ट्रैकिंग में गड़बड़ी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा P देना है आपको। ओके, तो ये बेसिकली 5th नंबर है। ओके, तो यहाँ पे मैं जो है वो पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो मेल का हो चुका है ABC कीवर्ड में। अभी हमें फीमेल का करना है। ओके, तो फीमेल के लिए सेम चीज़ ही, सेम प्रोसीजर को अप्लाई करना है। 18 to 24 Ctrl+C, यहाँ से जो है वो फीमेल का स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे जो है वो Ctrl+V करता हूँ। उसके बाद दूसरे एज ग्रुप को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा 25 to 34 Ctrl+C। दूसरे में मैं इस तरीके से जाऊँगा और जाने के बाद जो है यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ओके, तो ये हो गया 25 to 34। उसके बाद जो है वो तीसरे वाले को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से 35 to 49। ये जो ऐड ग्रुप का जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। उसके बाद जो है वो मैं एक और ऐड ग्रुप को यहाँ पे जो है वो कॉपी करूँगा फीमेल का Ctrl+C और यहाँ पे जो है वो पेस्ट करूँगा Ctrl+V। उसके बाद लास्ट रह गया है फीमेल का एक और 65+। ओके, तो Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। चलिए ABC कीवर्ड का तो हो चुका है, मेल फीमेल हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अभी मैं जाऊँगा बिंग कीवर्ड में, जो बिंग कीवर्ड का ग्रुप है, तो इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा सबसे पहले और इसके 10 कॉपीज़ बनाऊँगा यहाँ पे। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, दिस इज़ नंबर 4th, उसके बाद 5th, उसके बाद 6th, उसके बाद 7th, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। तो चलिए मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इस तरीके से बिंग कीवर्ड में भी आप लोगों को करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मेल का करूँगा Ctrl+C। ओके, यहाँ पे जो है वो मेल पेस्ट करूँगा। उसके बाद दूसरे में मैं इस तरीके से जाऊँगा और Ctrl+C, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और दूसरे वाले में पेस्ट करूँगा Ctrl+V। उसके बाद नंबर 3rd Ctrl+C, दिस इज़ नंबर 3rd। ओके, Ctrl+V। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, मैं थोड़ा सा फास्ट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो आप लोगों को टाइम लेना है, टाइम लेके ये सब काम करना है।
अगर आप हड़बड़ाहट करोगे तो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होगा। ओके, ये सब चीज़ें हड़बड़ाहट में करने की चीज़ नहीं है। ओके, ये सब चीज़ें एकदम ठंडे दिमाग से आप लोगों को सोच समझ के हर एक चीज़ जो है वो पेस्ट करना है। अगर एक नंबर यहाँ पे गलत हो जाए तो बाद में दिक्कत आ जाएगा। देखिए मेल का मैंने कर दिया है, अभी मैं फीमेल का कर रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे फिर से जो है वो कंट्रोल सी करता हूँ और फीमेल में मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से जो है 35 to 49 बाकी है, 35 to 49 मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों 50 to 64 बाकी है, कंट्रोल सी। ओके, यहाँ पे मैं जो है वो पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों 65 प्लस बाकी है फीमेल का, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा। ओके, कंट्रोल भी। ये देखिए 2 हो चुका है। अभी मैं तीसरे वाले में करूँगा। ओके, तीसरा जो ऐड ग्रुप था वो था गूगल का कीवर्ड, तो इसका मैं 10 इस तरीके से कॉपी बनाऊंगा। ओके, तो ये देखिए 10 कॉपीज हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसमें भी अभी सेम चीज़ करना है। ओके, सबसे पहले मेल का करना है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, उसके बाद जो है वो 25 to 34 का करना है। ओके, ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता लगेगा। ओके, ये एक मैजिक की तरह काम करता है दोस्तों, ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। ये एक सीक्रेट है जो मैं आप लोगों को रिवील कर रहा हूँ अभी। ओके, ये चीज़ करने के बाद जब आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना काम का चीज़ है। ओके, सब लोगों को बेसिकली बहुत बड़े बड़े CPA मार्केटर्स है जिनको ये चीज़ पता नहीं है। ओके, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप बेसिकली एकदम लेज़र टारगेट कर सकते हो। ओके, सब चीज़ें एकदम लेज़र टारगेटिंग हो जाएगा कि कौन से एज ग्रुप के मेल या फिर फीमेल से वो लीड जनरेट हुआ है। ओके, एकदम स्पेसिफिकली। और उसके बाद आप जब ऑप्टिमाइज़ करके अपने कैंपेन को रन करोगे, फाइनल कैंपेन रन करोगे, तो आप लोग बेसिकली एकदम लेज़र टारगेट करके उसी एज ग्रुप को, मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें टारगेट कर सकते हो। उससे आपका जो कन्वर्शन रेट है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ओके, आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। ओके, क्लिक्स वेस्ट नहीं होंगे। ओके, यही सिंपल रीज़न है, इसी के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ये देखिए गूगल कीवर्ड का भी हो चुका है। ओके, अभी लास्ट एक एड ग्रुप बाकी है, सर्च कीवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो सर्च कीवर्ड है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 10 कॉपीज़ बना दिया है। अभी यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर को ही मेरे को रिपीट करना है। सबसे पहले मैं मेल का करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो है वो मेल को पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। उसके बाद मेल का जो दूसरा ऐड ग्रुप है, ओके, 25 to 34, इसके लिए मैं इस सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा। ओके, सेकंड वाले टाइटल में, और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद ये तीसरा है। ओके, तीसरे में ये जो 35 to 49 का एज ग्रुप है, इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट करूँगा। जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को इस चीज़ को दोहराना है। ओके, चाहे वो लीड जेन का कैंपेन हो या फिर कोई सेल ऑफर हो। ओके, सभी में आपको करना है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं सर्वे का कर रहा हूँ तो इसीलिए आपको ये चीज़ करना है। चाहे आप वेट लूज का करो, ई-कॉमर्स ऑफर रन करो, स्वीप स्टेक्स ऑफर रन करो, ओके, गिफ्ट कार्ड का कोई भी ऑफर हो, किसी भी निच का ऑफर हो दोस्तों, आपको सेम चीज़ ही करना है। चलिए मेल का तो हो चुका है, अभी मैं फीमेल का करता हूँ यहाँ पे। ओके, फीमेल का मैं जो है वो पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V करके। उसके बाद फीमेल का जो दूसरा ऐड ग्रुप है कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे जो है वो कंट्रोल V इस तरीके से कर दूँगा। उसके बाद तीसरे को मैं इस तरीके से कंट्रोल C करके कॉपी करूँगा, तीसरे को मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट करूँगा कंट्रोल V करके। उसके बाद नंबर 4 इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और एक लास्ट बाकी है यहाँ पे, ओके, 65 प्लस फीमेल का कंट्रोल C, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने भी है, ओके, टोटल यहाँ पे 40 होने चाहिए, 40, क्योंकि 4 ऐड ग्रुप थे, हर एक ऐड ग्रुप का हमने जो है वो 10 कॉपीज़ बनाया। ओके, तो 4 × 10 = 40। तो यहाँ पे सभी को आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, कंट्रोल प्रेस करके जो है वो सभी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे लाना है। ओके, इस तरीके से। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ सभी को। उसके बाद आपको जो है इसे अपलोड करना है। ओके, अपलोड कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले तो मैं इन सब को राइट साइड के कॉलम में जो है वो सिलेक्ट करके ले आता हूँ। अगर यहाँ पे एक भी मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो सभी को ले आया मैं यहाँ पे, देखिए।
तो मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करूँगा। ओके, इस तरीके से कंट्रोल में प्रेस करके माउस से आपको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40 होना चाहिए। ओके, तो काउंट एक बार कर लेना। ओके, 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 एकदम करेक्ट हुए हैं। ओके, 40 यहाँ पे हो चुके हैं। अभी आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये देखिए पोस्ट का एक आइकन दिया गया है, POST पोस्ट करके। ओके, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है जितना आपने सिलेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड कैंपेन्स होना चाहिए और यहाँ पे ये देखिए 40 आ चुका है, मतलब करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पोस्ट में इस तरीके से क्लिक करूँगा तो सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ पे एडिटिंग किया है वो बिंग एड्स का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। चलिए इसको पूरी तरीके से अपलोड होने देते हैं। ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। ओके, मेहनत तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा क्योंकि पैसा कमाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप सही ढंग से मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखिए सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, फिनिश्ड पोस्टिंग लिखा हुआ आ चुका है। मैं इसको क्लोज करूँगा और अभी अगर आप चाहो तो इसे क्लोज कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर को। तो चलिए मैं इसको जो है वो मिनिमाइज कर देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे ये देखिए पहले जो मैंने बनाया था वो 4 थे, ये भी देखिए ABC कीवर्ड, बिंग कीवर्ड, गूगल कीवर्ड और सर्च कीवर्ड। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और दिखाऊंगा क्या होता है। ओके, चलिए मैंने रिफ्रेश किया है और यहाँ पे देखिए मैजिक, कितने सारे अलग अलग ऐड ग्रुप्स आए। पहले सिर्फ 4 थे दोस्तों, अभी कितने हैं देखिए 40 है। अभी आप लोगों को इनको सेटिंग करना है। ओके, यहाँ पे भी आप लोगों को सेटिंग करना जरूरी है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके क्लिक करना है। ये देखिए मैं सबसे पहले वाले में क्लिक करूंगा, ABC कीवर्ड फीमेल 18 to 24, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ओके, और क्लिक करने के बाद ये जो सेटिंग लिखा हुआ ऑप्शन है इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा और जाने के बाद ये जो डेमोग्राफी लिखा हुआ है यहाँ पे यूज़ माई कैंपेन सेटिंग दिया हुआ है, इसको आपको जो है वो इस तरीके से क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद ये था 18 to 24। ओके, और फीमेल का था, तो ये जो 18 to 24 है इसको आपको इंक्रीज में रखना है। ओके, 0% रखना है और बाकी जितने भी है दोस्तों उसको आपको डिक्रीज करना है। तो 18 to 24, ये देखिए 18 to 24, 18 to 24 को इंक्रीज में रखूंगा मैं, इंक्रीज बाई 0% ही रहेगा और बाकी जितने भी एज ग्रुप है सभी को मैं डिक्रीज कर दूंगा इस तरीके से, डिक्रीज। ओके, और यहाँ पे जो डिक्रीज का परसेंटेज होगा वो होगा 90%। 100% आप यहाँ पे नहीं दे सकते। ओके, वो एक्सेप्ट नहीं होता है, 90% आपको करना है। और यहाँ पे ये कौन सा एज ग्रुप है दोस्तों, 18 to 24 फीमेल है, ये देखिए F लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मेल है इसको मैं डिक्रीज करूँगा 90%। ओके, और ये जो फीमेल है इसको ऐसा ही रहने दूंगा, इंक्रीज बाई 0%। ओके, ये रहने देने के बाद दोस्तों आप लोगों को सेव करना है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से एक एक करके आपको करना है। चलिए अभी दूसरे वाले में करते हैं। ओके, फीमेल 25 to 34। ओके, तो सेटिंग में मैं जाऊँगा इस तरीके से और डेमोग्राफी में जाऊँगा इस तरीके से, इन दोनों को जो है वो ऑफ करूँगा। ऑफ करने के बाद ये बेसिकली 25 to 34 है, तो 25 to 34 को छोड़ के बाकी सभी को मैं डिक्रीज कर दूंगा इस तरीके से। ओके, ऐसे ही आपको एक एक का करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको 90 कर दूंगा, 90 90 90। और ये फीमेल है दोस्तों, तो मेल को जो है वो डिक्रीज करूंगा इस तरीके से 90% करके। ओके, और ये फीमेल है तो इंक्रीज बाई 0% ही रहेगा। ये देखिए 25 to 34 इंक्रीज बाई 0%। ओके, तो अभी मैं इसको भी सेव कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद इस तीसरे वाले को करना है मुझे। ओके, ऐसे एक एक करके आपको करना है यहाँ पे सेटिंग। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, कभी कभार एक एक दिन पूरा लग जाता है। ओके, इसमें बट आपको टाइम स्पेंड करना है और करके करना है इस चीज़ को। ये देखिए फीमेल है 35 to 49। ओके, तो बाकी सभी को मैं डिक्रीज करूँगा इस तरीके से, इसको भी डिक्रीज करूँगा, सिर्फ 35 to 49 को इंक्रीज रहने दूंगा। ओके, बाकी सभी को जो है वो डिक्रीज करूँगा। ओके, और डिक्रीज का वैल्यू होगा 90% और इंक्रीज का वैल्यू 0 ही रहेगा हमेशा। ओके, 90%। ये भी फीमेल है दोस्तों, देखिए तो मेल को मैं डिक्रीज करूँगा 90% तक। ओके, करके मैं इसको जो है वो सेव कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये चौथे नंबर में मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा, सेटिंग में वापस से जाऊंगा और जाने के बाद यहाँ पे भी मैं डेमोग्राफी में क्लिक करूंगा इस तरीके से, इन दोनों को ऑफ करूंगा। और इसका जो एज ग्रुप है वो 50 to 64 है, तो 50 to 64 को छोड़ के बाकी सभी को मैं डिक्रीज कर दूंगा इस तरीके से और डिक्रीज का वैल्यू होगा 90, उसके बाद 90, उसके बाद 90, उसके बाद 90। तो ये भी फीमेल है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मेल को डिक्रीज करूँगा 90%। ओके, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है और फीमेल को 0% रख देना है। यहाँ पे मैं सेव करूँगा इस तरीके से। उसके बाद लास्ट है 65+, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, सेटिंग में वापस से जाऊँगा। ओके,
और जाने के बाद डेमोग्राफी में मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा, दोनों स्विचेस को मैं इस तरीके से ऑफ करूँगा। ओके, ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो एज ग्रुप है वो 65+ है, तो 65+ को छोड़ के बाकी सभी को मैं यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगा। ये देखिए डिक्रीज। ओके, 65+ सिर्फ इंक्रीज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे भी मैं 90 करूँगा वैल्यू, 90 90 90। ओके, और ये भी फीमेल है तो मेल को मैं यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगा इस तरीके से 90। ओके, तो फीमेल का हो चुका है, अभी मुझे मेल का करना है। तो इस तरीके से देखिए 40 टोटल, अभी यहाँ पे 40 है, तो एक एक का आपको करना है। ओके, यहाँ पे देखना है कि कौन सा एज ग्रुप है, मेल है कि फीमेल है, उसको देखते हुए वैल्यूज को चेंज करते हुए जाना है। तो चलिए फीमेल का किया है मैंने ABC कीवर्ड का, अभी मैं मेल का करता हूँ। ओके, यहाँ पे मेल इंक्रीज होगा, ओके, और फीमेल डिक्रीज होगा। तो चलिए सेटिंग में मैं वापस से जाऊँगा और जाने के बाद दोस्तों डेमोग्राफी में मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा, दोनों स्विचेस को मैं इस तरीके से ऑफ करूँगा। ओके, ऑफ करने के बाद ये एज ग्रुप है 18 to 24, तो 18 to 24 इंक्रीज रहेगा, बाकी सब डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और सभी डिक्रीज का वैल्यू होगा 90%, 90%, 90%, 90%। और ये मेल है दोस्तों, तो मेल को मैं इंक्रीज करूंगा, फीमेल को मैं डिक्रीज करूंगा। पिछले वाला फीमेल था तो फीमेल को मैंने इंक्रीज किया था, ये वाला मेल है तो मेल को मैं इंक्रीज करूंगा और फीमेल को डिक्रीज करूंगा 90%। ओके, सेव कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद मैं 25 to 34 ग्रुप में जाऊँगा, सेटिंग में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों डेमोग्राफी में मैं फिर से जाऊँगा, दोनों स्विचेस को मैं इस तरीके से ऑफ करूँगा। और ये जो एज ग्रुप है 25 to 34 है, तो मैं यहाँ पे 25 to 34 को इंक्रीज में ही रखूँगा और बाकी सभी को डिक्रीज करूँगा इस तरीके से। ओके, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, उसके बाद डिक्रीज का वैल्यू दूंगा यहाँ पे 90 90 90 90, और इसको मैं इंक्रीज रहने दूंगा। ये मेल है तो मेल को इंक्रीज रहने दूंगा और फीमेल को मैं यहाँ पे डिक्रीज करूँगा। ओके, 90%, दैट्स इट। सेव करना है। ओके, उसके बाद तीसरा एज ग्रुप 35 to 49। ओके, इस पर क्लिक करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा वापस से। ओके, डेमोग्राफी में जाऊँगा, उसके बाद इन दोनों स्विचेस को ऑफ करूँगा। ओके, इसका जो ग्रुप है 35 to 49 है, देखिए, तो बाकी सभी को मैं डिक्रीज करूँगा। ओके, सिर्फ 35 to 49 इंक्रीज रहेगा, डिक्रीज डिक्रीज। ओके, डिक्रीज का वैल्यू होगा 90%। ओके, यहाँ पे कभी भी 100% पुट मत करना क्योंकि 100 यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, याद रखना इस चीज़ को, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हम यहाँ पे 100 ऐड कर रहे हैं लेकिन 100 जो है वो ऐड नहीं हो रहा है, एरर मैसेज दिखा रहा है। ओके, तो ये बेसिकली मेल है तो मेल को इंक्रीज रहने दूंगा और फीमेल को डिक्रीज करूंगा 90% वैल्यू देके, सेव करूंगा। ओके, उसके बाद 50 to 64, चलिए सेटिंग में जाते हैं। ओके, एक एक करके आपको करना है, आपको समझ में आ गया होगा मुझे जितना पता है क्योंकि ये उतना भी टफ नहीं है। तो दोनों स्विचेस को ऑफ करूंगा, 50 to 64। ओके, तो 50 to 64 को छोड़ के बाकी सभी को डिक्रीज करना है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे 90 90 90 90 और 50 to 64 इंक्रीज रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मेल है तो मेल इंक्रीज रहेगा, फीमेल में मैं डिक्रीज करूँगा 90%। ओके, 90 वैल्यू, उसके बाद सेव करूँगा। उसके बाद फीमेल का ABC कीवर्ड का सिर्फ एक ही बाकी है 65+, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, सेटिंग में वापस से जाऊँगा और जाने के बाद डेमोग्राफी में फिर से जाऊँगा, दोनों स्विचेस को मैं ऑफ करूँगा। 65+ है तो बाकी सभी डिक्रीज होगा 65+ को छोड़ के। ओके, चलिए डिक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, और डिक्रीज का वैल्यू होगा 90 90 90 90, ये 0 ही रहेगा। ओके, इसको चेंज नहीं करना है, 65+ है। तो ये मेल है तो मेल इंक्रीज रहेगा, फीमेल को मैं डिक्रीज करूंगा 90% तक। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को एक एक करके सभी का चेंज करना है। ओके, अभी मैं और चेंज नहीं करूंगा दोस्तों, मैं बाद में कर लूंगा क्योंकि सेम चीज़ ही है। अगर मैं इन चीज़ों को करने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अननेसेसरी। आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे आपको करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को देखना है और उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज करते हुए जाना है। सेम यहाँ पे मैंने 10 का किया है, अभी और 30 बाकी है, तो 30 का भी सेम ही होगा। ओके, जिस तरीके से फीमेल मेल अलग अलग तरीके से हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करते हैं उस तरीके से आप लोगों को एक एक करके जाना है। ओके, तो जैसे ही आप लोग सबका कर लो, करने के बाद आपको क्या करना है, कैंपेन में वापस से जाना है। इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कैंपेन्स में वापस से इस तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो कैंपेन आपने पॉज करके रखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके इसको एनेबल कर देना है। जैसे ही एनेबल करोगे आपका ऐड कैंपेन फिर से जो है वो पेंडिंग लिस्ट में चला जाएगा और 3 से 4 घंटे के अंदर दोस्तों आपका जो ऐड है वो एनेबल हो जाएगा। अभी मैं ऐड ग्रुप में आप लोगों को क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखा रहा है। ओके, एड्स में मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा, ये देखिए पेंडिंग एडिटोरियल रिव्यू, तो अभी भी ये रिव्यू में है, कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। ओके, बिंग के जो एम्प्लॉयज़ है वो मैन्युअली चेक करते हैं। ओके, उनका जो बैकएंड में प्रोसेस है वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो मेरा जो यहाँ पे पेंडिंग एडिटोरियल रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे एनेबल लिखा हुआ आएगा। ओके, सभी में। नाउ एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, बिंग ऐड में आप नया अकाउंट बनाने जाओगे, तो उसके बाद अगर आप ऐड कैंपेन लॉन्च करते हो तो काफ़ी बार एड्स को अप्रूव होने में 3 से 4 दिन का भी टाइम लग जाता है। ओके, मेरा ये काफ़ी पुराना अकाउंट है दोस्तों, काफ़ी पुराना अकाउंट है, तो इस अकाउंट में भी कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं ऐड को अप्रूव होने में। ओके, तो अगर आपका फ्रेश अकाउंट होगा तो काफ़ी बार 3 से 4 दिन भी लग जाता है। तो अगर ऐसा टाइम लग जाए आपको 3 से 4 दिन अप्रूव ना हो, तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है कि मेरा ऐड किस लिए अप्रूव नहीं हो रहा है, किस लिए बाकी लोगों का ऐड दिख रहा है, मेरा ऐड क्यों नहीं दिख रहा है। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कम से कम 3-4 दिन लग जाता है नए अकाउंट में। ओके, और अगर आपका लक बहुत ही अच्छा रहा तब तो इमीडिएटली हो जाएगा। बट 3 से 4 दिन के बाद भी अगर आपका यहाँ पे ऐड अप्रूव नहीं होता है तो आप लोगों को ये देखिए हेल्प वाला एक सेक्शन है, उस पर क्लिक करके बिंग का जो चैट सपोर्ट है वहाँ पे जाके उनसे बात करना है कि किस लिए मेरा ऐड जो है वो पेंडिंग में है। बट 99% चांसेस है कि 3 दिन के अंदर आपका जो ऐड है वो अप्रूव हो जाएगा। ओके, नाउ अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम आपको ऐड को 7 दिन तक रन करते हुए जाना है। ओके, 7 डेज, क्योंकि 7 दिन तक हम लोग जो है इसे टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद जो डेटा हमारे पास इकट्ठा होगा क्लिक मैजिक में, वहाँ पे जाके हम विनिंग कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, वो चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ओके, ऑप्टिमाइजेशन जिसे बोलते हैं, ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, लेकिन ऑप्टिमाइज करने के लिए कम से कम आपके हाथ में सफिशिएंट डेटा होना चाहिए, और सफिशिएंट डेटा होने के लिए आपको कम से कम 7 दिन तक 7 डेज को एक ऐड को रन करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली लैंडिंग पेज का यूज करके बिंग में एक ऐड कैंपेन को रन किया जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे जो मैंने क्रिएटिव बनाया है, देखिए डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने उतना ज़्यादा नहीं लिखा है, अगर आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, और भी क्रिएटिव बन सकते हो। ओके, जस्ट आप लोगों को यहाँ से आइडिया लेना है, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को वीपीएन कनेक्ट करके बताया है, यहाँ से आइडिया लेना है कि किस तरीके से लोग यहाँ पे ऐड को लगा रहे हैं। ओके, ये जो नंबर 1, 2, 3 ऐड है ये ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इनको आपको देखना है, देख के आइडिया लेके इनको थोड़ा सा रीराइट करके आप जो है वो ऐड कॉपीज बना सकते हो। नाउ यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कीवर्ड टाइप करके दिखाया है, यहाँ पे आप लोग चाहो तो और भी कीवर्ड टाइप कर सकते हो। जो कीवर्ड आप फाइंड आउट करोगे उन्हीं से आप जो है वो यहाँ पे पेस्ट करके पता लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेड सर्विस दिया है, मैं यहाँ पे और एक कीवर्ड दे सकता हूँ जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन, तो मेक मनी ऑनलाइन देने के बाद दूसरे एड्स यहाँ पे शो होंगे, तो उनसे भी आप आइडियाज ले सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखना पड़ेगा। ओके, अगर आप सीपीए मार्केटिंग से पैसे कमाना चाहते हो, जो चीज़ें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो तो आपको करना ही है, लेकिन आप लोगों को खुद से भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा कमा पाओगे। ओके, नॉलेज ज़्यादा आप हासिल कर पाओगे। सिर्फ अगर आप मेरे कोर्स तक ही लिमिटेड हो जाओगे, पैसे तो आप कमा लोगे, लेकिन वो एक एवरेज तरीके से आपका चलेगा। ओके, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर आपको बढ़ाना है, ग्राफ को ऊपर लेके जाना है, तो आपको खुद से भी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक कीवर्ड का यहाँ पे आपको दिखाया है, तो आप जब करोगे तो आप एक का मत करना, 3-4 करना। 3-4 करने के बाद अलग अलग पेजेस से अलग अलग ऐड कॉपीज का जो है वो आइडिया लेना, अलग अलग ऐड कॉपी का आइडिया लेके यहाँ पे जो है वो ऐड कॉपी को बनाना। साथ ही साथ मैंने जो यहाँ पे कैंपेन सेटअप किया है, यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 3 क्रिएटिव बनाया है, तो आपको 3 नहीं बनाना है, ज़्यादा बनाना है। 10 बनाओ, 20 बनाओ, 25 बनाओ, क्योंकि क्रिएटिव के आइडियाज़ तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को मैनुअल स्पाइंग का बता दिया है। टेक योर टाइम लेके यहाँ पे क्रिएटिव को बनाओ अच्छी तरीके से। और एक चीज़ आपको करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, वो है बिंग का जो ये ऐड एडिटर है, इससे आप लोगों को ग्रुप वाइज मेल फीमेल को पहले डिवाइड करना है, उसके बाद उनके एज के हिसाब से उनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जैसे जैसे मैंने आप लोगों को 10 का करके दिखाया है, वैसे ही आप लोगों को सारे के लिए करना है। ओके, अगर आप नहीं करोगे तो बाद में आप सही ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेसन गाइस। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से डायरेक्ट लिंकिंग किया जाता है। ओके, किस तरीके से डायरेक्ट लिंकिंग के मेथड से आपको प्रमोट करना है ना, उस केस में आप लोगों को फनेल वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ।